बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। 14 अगस्त जब भी आता है तो पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी दुनिया में आबाद है वो ये दिन आज़ादी का बड़े जोश व खरोश से मनाती है। आज मैंने इस मौके पर एक मौजू चुना है। वो मौजू चुना है कि जो जमहूरियत है हमारी पाकिस्तान की, उसको कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान के बानी थे, यानी बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या बाकी जो तारीख पाकिस्तान के बानी थे, उन्होंने एक जिदोजहद की थी जमहूरी तरीके से। जहाँ भी दुनिया में अवाम की हुक्मरानी होती है, इसका मतलब यह है कि लोग वोट देकर अपने नुमाइंदों को अक्सरियत से पार्लियामेंट में भेजते हैं और उसको कहा जाता है ये अवामी हुकूमत है या ये जमहूरी हुकूमत है, यानी अवाम की हुक्मरानी इस पार्लियामेंट के अंदर है। अच्छा, हमारी जमहूरियत किस तरह की है और किस तरह का इसको चैलेंज दरपेश है, आपको मैं इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा भी है और मैं उसकी डिटेल से बयान भी कर देता हूँ कि हमारी जमहूरियत को चैलेंजेस क्या हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो बरतानिया की अगर बात करें, पार्लिमानी निज़ाम है जहाँ एक वज़ीर आज़म होता है, उसकी काबीना होती है, वो फैसले करता है मुल्क के बारे में। तो इस मुल्क में या जहाँ और इस तरह का मॉडल मौजूद हैं, अगर इंडिया की बात करें या दूसरे मुल्कों की बात करें, तो वहाँ तो ये जमहूरियत अच्छे तरीके से फंक्शन कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत को कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इस पर ज़रा आज बात करते हैं और मैं आपके लिए ये पढ़ भी देता हूँ। ऑब्वियसली ये कॉलम मेरा जो है वो अखबार में शाया भी हो जाएगा। पाकिस्तान में जमहूरियत को दरपेश चैलेंजेस। अगस्त का महीना शुरू होते ही यूम आज़ादी पाकिस्तान की तकरीबात का आगाज हो जाता है। आज़ादी एक नियामत है और इस पर खुशी ज़रूरी तौर पर मनानी चाहिए, मगर अमली तौर पर कुछ करने के लिए भी तजदीद ऐद करना चाहिए। खाली मुली नारेबाजी, शोबदाबाजी, सरकारी और गैर सरकारी सतह पर पाकिस्तानी और पाकिस्तानियत के बारे में रवायती तकरीरी जुगाली या कवाली करने से क्या हासिल होता है। बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और तहरीक पाकिस्तान के बानियों की अक्सरियत सियासतदान थी। वो मुल्क का इंतज़ाम और इंसराम जमहूरी निज़ाम हुकूमत के तहत चलाना चाहते थे, लेकिन आज 77 साल गुजरने के बावजूद हम अपने यहाँ जमहूरियत की मंजिल से अब भी कोसों दूर हैं और लगता है कि ये मंजिल हर साल दूर ही होती जा रही है, जिसकी वजह से मुल्क सियासी, माशी, दाखिली, दस्तूरी, आइनी और इंतज़ामी तौर पर मुश्किलात और ख़तरात के गर्दाब में ही फंस चुका है। आज इस बात का जायजा लेते हैं कि हमारी जमहूरियत को क्या मुश्किलात दरपेश हैं। पाकिस्तान के मरवजा आइन में जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें अवाम को अख्तियार हासिल है कि वो अपने नुमाइंदों को इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब करें और हुकूमत में हिस्सा लें। इसमें अवाम के हकूक, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद और मुनसफाना इंतखाबात जैसे असूल शामिल हैं। हमारी जमहूरियत में पार्लिमानी निज़ाम राइज है, जिसके तहत वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह है और पार्लियामेंट के अरकान अवाम की वोट से मुंतखब होते हैं। इसके अलावा इंसानी हकूक और अदलिया की आज़ादी भी जमहूरियत के अहम अनासर हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के मार्ज वजूद में आने के साथ ही अदारों की आज़ादी और खुद मुख्तारी कायम नहीं हो सकी, जिसकी दर्जनों वजूहात हैं। सियासी जमातें, अस्करी क़यादत, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमती ओहदेदार मुख्तलिफ अदारों पर असरअंदाज होते हैं, जिससे इन अदारों की आज़ादी मुतासर होती है। दूसरी बड़ी वजह मुल्क के तूल अर्ज में मेगा करप्शन है, जो अदारों की अंदरूनी मामलात को बुरी तरह मुतासर करती है और इनकी कारकर्दगी और आज़ादाना फैसलों की सलाहियत को महदूद करती है। तीसरी बड़ी वजह अदलिया की गैर मौसरियत और जानबदारी और नजरिया ज़रूरत पर मबनी फैसला साजी है। अदलिया की आज़ादी और इसके फैसलों पर अमल दरामद की कमी भी अदारों की खुद मुख्तारी में बड़ी रुकावट है।
चौथी बड़ी वजह पाकिस्तान की तारीख में फौजी मदाखलत और मार्शल लॉ का नफाज अदारों की आज़ादी को मुतासर करता है, और यह अमल अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में सराहियत कर चुका है, जिससे जमहूरी अदारे कमजोर होते चले गए हैं और अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं। पांचवी वजह मीडिया की आज़ादी पर कद करने और सहाफ़ियों को हरासा करने दबाव के वाक़यात भी जमहूरी अदारों की शफाफियत और जवाबदेही को मुतासर करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों और अखबारात की बंदिश बल्कि सहाफ़ियों के कत्ल और मुल्क से फरार का अमल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सहाफ़त अंडर प्रेशर है। यहाँ तक कि हुकूमत सोशल मीडिया का गला दबाने के लिए के भी दरपे है, जो जमहूरी असूलों की मुकम्मल नफी है। हाँ, अलबत्ता जिम्मेदाराना ज़राए अबलाग के लिए कानून साजी करना और इसे मुल्क की सलामती के लिए मौसर बनाना ज़रूरी है, मगर देखने में आया है कि मीडिया का गला इसलिए दबाया जाता है कि सिर्फ अपोजिशन को टारगेट किया जाए, और इस अमल की कतन हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, न ही जमहूरी रिव्यू से ये अमल मुताबिकत रखता है। वतन अजीज का यूं ही तो इस्लामी शायर के मुताबिक आयन मरतब किया गया है, मगर इस्लाम और आयन पर अमल दरामद हो तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरताल पेचीदा और चैलेंजिंग कतन न हो। अकलीतों को इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, जिससे माशरती और कानूनी मसाइल पैदा होते हैं। इनके खिलाफ तासब और तशद्दुद के वाक़यात पेश आते हैं जो अफसोसनाक हैं। मैं भी शायद इस माइंड सेट का सपोर्टर ही होता अगर बरतानिया और यूरोप में गुज़श्ता 3 दहाइयों से ना रह रहा होता, जहाँ अकलीतों को कानून और इंसाफ की फराहमी यकसान तौर पर हासिल है। ये जमहूरियत ही का हुस्न है कि शेर और बकरी एक ही कुएं से बिला खौफ खतर पानी पीते हैं। हमारे मुल्क में खवातीन कमज़ोर तबका है जिनको आयन तो तहफ़्फ़ुज़ देता है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। इसलिए जिनसी हरासानी, घरेलू तशद्दुद और ज़बरदस्ती की शादी जैसे मसाइल बहुत ही संगीन हैं। कम सिन बच्चों को जबरी मशक्क़त, जिस्मानी तशद्दुद और तालीम से महरूमी जैसे मसाइल दरपेश हैं। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़वानीन मौजूद हैं, लेकिन इनका नफाज मौसर नहीं। अदालती निज़ाम में ताख़ीर, बदअनवानी और इंसाफ की फराहमी में मसाइल पाए जाते हैं। कई मुकदमात सालों तक चलते हैं और इंसाफ की बरवक्त फराहमी में मुश्किलात होती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर अदारों की तरफ से मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात ने रियासत पाकिस्तान को दागदार कर दी है, जो रियासत के लिए नेकनामी का बायस नहीं है। पाकिस्तान में नस्ली और इलाकाई तअस्सुब को फ़रोग़ मिल रहा है। मुख्तलिफ नस्ली और इलाकाई गिरोहों के साथ इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद के वाक़यात रोज़ाना रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बेहतर सूरत-हाल के लिए क़वानीन के मौसर नफाज, अदारों की मजबूती और अवामी शऊर आगाही की ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी तंजीमों और मकामी इंसानी हकूक की तंजीमों की तरफ से मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं ताकि इंसानी हकूक की सूरत-हाल को बेहतर बनाया जा सके। पाकिस्तान की जमहूरी निज़ाम हुकूमत में सियासी जमातों में जमहूरियत का न होना है। सियासी जमातें ख़ानदानी और मौरूसी विरासत की तरह हैं। जागीरदार और सरमायादार बार बार मसनद इक़्तिदार पर बरजवान होते हैं। मुल्क के सियासतदान मुल्क को कम और अपने मफादात को मुकद्दम रखते हैं, जिससे आम आवाम की हक तलफी होती है। सियासतदानों की बाइम तकसीम से जमहूरियत का तसलसल बरकरार नहीं रहता और फौज मार्शल लॉ और या इमरजेंसी लगाकर मुल्क की बागडोर संभाल लेती है और तवील अरसे तक आइन मत्तर रहता है, जिससे मुल्क पत्थर के ज़माने में धकेल दिया जाता है। हम एक कौम हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक से मुल्क की बेहतरी के लिए पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए जाएं और अवाम की हुक्मरानी को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए। यूम आज़ादी पाकिस्तान मुबारक। दोस्तों, अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप टिकटॉक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं या फेसबुक पर देख रहे हैं, तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।